हेलो माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो सैजिटेरियस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका 11 से लेके 22 सितंबर कैसा रहेगा। इस बीच आप क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन रिसीव करने के साथ साथ क्या क्या प्रॉब्लम फेस करोगे और इस टाइम को किस तरीके से सही जगह पे अपना मेहनत लगाकर यूटिलाइज करके ब्यूटीफुल बना सकते हो। क्या खुशखबरी जो आपके अकॉर्डिंग हो सकती है और अनएक्सपेक्टेड हो सकती है, सब बताऊंगी। इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे सोल है, ये मैटर करता है और बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पे मैं देख रही हूँ। वेल, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान है ना, कांटेक्ट करना मुझसे, कोई भी टॉपिक हो, मैरिज, लव लाइफ, करियर। मैं हीलिंग भी करूँगी, हर तरह की रीडिंग करूँगी, तो कांटेक्ट ज़रूर कर लो। मैं तो ये बोलूँगी, ये सलाह आपको दूँ। ठीक है, अगर आप बहुत परेशान हैं, कर सकते हो, पेड होती है लेकिन बहुत ज़्यादा सही गाइडेंस आपको मिल जाएगा। तो फेक एंड फ्रॉड से मेरा ना नंबर नहीं देती हूँ, बस जीमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर लेना। ओके, करंट फीलिंग की अगर बात है, लव लाइफ कैसा रहेगा, करंट फीलिंग वगैरह वो भी बता दूंगी। ठीक है, देखो, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है एक बहुत अच्छा टाइम है, लवर की एनर्जी है, वाह क्या बात है। हाँ, तो देखो, लवर की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग डिवोर्सी मुझे दिख रहे हैं, हो सकता है कि आप मैरिड भी हैं तो खुश नहीं है, या फिर हो सकता है आपके पर्सन नहीं रहे दुनिया में, कुछ ऐसा फील हो रहा है मुझे। मतलब मैरिड हो उनके लिए मैं बता रही हूँ। देखो, यहाँ पे ना जो आपका एक सोलमेट, एक सोल पार्टनर जिसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट हो, सिर्फ रोमांटिक कनेक्शन नहीं हो, हाँ डेफिनेटली एक ब्यूटीफुल सेंशुअल लव हो, रोमांस भी हो, डिजायर्स भी हो, और साथ साथ और भी बहुत कुछ हो। उस परफेक्ट मैच, परफेक्ट यूनियन उस इंसान के साथ हो रहा है, अपने परफेक्ट मैच के साथ। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बताना चाहूंगी कि आप अपने लव पार्टनर से मिल सकते हैं। ठीक है, जो आपकी वैल्यू करे, कदर करे। हो सकता है आप मैरिड हो, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड आपकी कदर नहीं करते, पर हो सकता है कि वो इंसान करे। तो ऐसा है ना कि अभी हो सकता है कि कुछ डिफिकल्ट पाथ आपका, हो सकता है करंट रिश्ता हो उसमें डिफिकल्ट पाथ चल रहा है, बट इट विल लीड यू ऑन टू ग्रेटर थिंग्स की ओर ले जा रहा है। ऑटोमेटिकली आपकी चीजें जो है वो ठीक हो रही है इस टाइम। रोड जो है आपका इजी हो रहा है। पहले लव का मैसेज मुझे फील हुआ तो मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे है। अब आप सोचोगे कि क्या मुझे कोई अच्छा इंसान मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। देखो, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और सिर्फ ऐसा नहीं कि फीमेल के लिए, मेल के लिए भी रीडिंग हो रही है इक्वल। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज्यादा किसी को इंटेंसली अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर आपके करंट पर्सन या जो भी है, इंटेंस अट्रैक्शन आपका हो रहा है। सेंशुअल पैशन, रोमांस, डीप कनेक्शन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, रिकिंडलिंग ऑफ द रोमांस इन योर रिलेशनशिप। तो 100% चांसेस है कि आपका करंट पर्सन के साथ ही स्पिरिचुअल, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल कनेक्शन हो जाएगा। अगर है कोई तो आपको किसी दूसरे इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, परेशान हैं, मन उब चुका है, लकी नहीं फील करते हो, तो इस टाइम आप लकी फील करोगे और मिलोगे। ठीक है, तो ये चीज जरूर से जरूर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो इन्वॉल्व हो सकते हो किसी के साथ रोमांटिकली, और हो सकता है उस इंसान को आप देखते हो, क्रश है वो आपके, पर ना उनसे कभी बात नहीं हुई, रोमांटिकली कभी इन्वॉल्व नहीं हो पाए, बात भी होती है तो हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो अगर आपकी लाइफ में कोई आ रहा है तो कैसा है वो इंसान, वो थोड़ा जान लो। एक ऐसा इंसान जो किसी को कंट्रोल नहीं करता, जो कि अपने आप को कंट्रोल करता हो, जिसके अंदर बहुत ही इमोशनल मेच्योरिटी हो, जो हो सकता है मैरिड हो या डिवोर्स हुआ हो। और अगर आपका भी ऐसा सिचुएशन है तो उनका भी रहेगा। वो काफी कंपैशनेट पर्सन हो, काफी इंटेलेक्ट, इमोशंस दोनों को एकदम मेंटेन करके रखने वाला, या मेंटेन करके रखने वाली, जो अपना भी ध्यान देती हो, सेल्फ केयर करती हो, ऐसा कोई इंसान मिलेगा। ओके, तो अब इससे ज़्यादा कुछ और डिस्कस नहीं करेंगे लव लाइफ पे। बस मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो उनकी फीलिंग आपको लेकर क्या रहेगी, फिर आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों पे। डिस्टेंस बट माई लव इंक्रीजेस डे बाई डे। हो सकता है कि आप किसी से डिस्टेंस में हो, दूरियां आ गई हैं, प्रॉब्लम हो गई है, ब्रेकअप हो गया, लेकिन आप दोनों के बीच का जो प्यार है वो बढ़ते जा रहा है। हो सकता है कि आपने भी अपने पर्सन को हर्ट कर दिया, बट वो आप फील नहीं कर पा रहे हो, वो चाहते हैं कि आप फील करो। आपके साथ कोई एक ब्यूटीफुल लव मेकिंग करना चाहता है, ठीक है, करना चाहती हैं,
ऐसा यहाँ पे मैं फील कर पा रही हूँ। उसके बाद और क्या है देखते हैं। हो सकता है हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अच्छा हो जाए। वॉट आई एम टूडे इज बिकॉज ऑफ यू। ठीक है, अभी यहाँ पे ये चीज हो गया। उसके बाद है आई नो यू किस माई पिक्चर। हो सकता है कि आप इनके पिक्चर को देखते हो, किस किया करते हो। उसके बाद है कुछ लोग हैं, ये चीज आपको पहले से पता था। आपको पहले से पता था कि कुछ लोग हैं जो आप दोनों को साथ में देखना नहीं चाहते, पर आपके पर्सन ऐसा कहते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी कहती होंगी पर्सन कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोगों से क्यों कोई चलेगा हमारे रिश्ते से। पर ऐसा सच में कोई है जो आपके रिश्ते से चलता हो, और इस बात का एहसास आप अपने पर्सन को कराना चाहते थे, और इस बात का एहसास फाइनली आपके पर्सन को होने वाला है। अब देखो यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को दिखा रहा है कि आपका बिहेवियर में थोड़ा अप एंड डाउन हो रहा है, तो वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि पास्ट की चीज़ों में, पास्ट का बैटल, पास्ट की बातें उठाकर लड़ाई झगड़े करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे फैमिली हो या रिलेशनशिप हो, आपका ऐसा होगा ना कि कुछ पास्ट की बातों को उठाकर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करोगे। ये सब मत करना, वरना फिर कोई और उठाएगी बातें, तो हो सकता है कि आपको और तकलीफ झेलना पड़ जाए। ठीक है, तो जो आगे है फ्यूचर का सोचो। यहाँ पे कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टायर्डनेस, थोड़ा थकावट फील करोगे। ठीक है, थोड़ा स्ट्रेंथ और करेजियस रहना पड़ेगा। टैप इनटू योर स्ट्रेंथ एंड करेज टू कीप गोइंग। आगे बढ़ते रहने के लिए आपको ना अपने करेज पे टैप करने की जरूरत होगी, क्योंकि वैसे भी आप टायर्ड मुझे दिख रहे हो। मेडिटेशन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे देखो मेडिटेशन का भी है। तो एग्जॉस्ट हो सकते हो, किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ठीक है, करंट पर्सन से लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ये सब लड़ाई झगड़े करने की जरूरत नहीं है, एग्जॉस्ट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपके लिए क्या है, कुछ पुराने जख्म खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हर्डल्स थोड़ा बहुत आ सकते हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है फाइनेंशियल थोड़ा प्रेशर रह सकता है। ओके, और कहीं स्कूल में पढ़ाने जाते हो, स्कूल में हो, वर्क कर रहे हो, उसमें थोड़ा ड्रेन हो सकते हो। तो उसको मेंटेन करना, मेडिटेशन करके, भगवान को याद करके, भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु, जिसे भी याद करते हो उन्हें याद करके थोड़ा प्रेयर करते रहो, सब ठीक रहेगा। ओके, सो आपको ना अभी के टाइम में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बहुत डिफेंसिव रहना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। ये चीज है, कभी कभी रहना पड़ता है, लेकिन इंसान को स्ट्रॉन्ग, हमेशा इंट्रोवर्ट रहने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद और क्या पॉइंट है वो मैं थोड़ा क्लैरिफाई करती हूँ आपके लिए। पॉजिटिव रहिए। कम्युनिकेशन, हो सकता है बॉस से बात करना है, चीजें क्लियर करनी है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जिससे करना है वो आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका हीलिंग है, तो इस टाइम आपका हीलिंग भी होगा। वाह हो, अबंडेंस। ठीक है, अबंडेंस। और देखो फिर से टर्निंग अवे की एनर्जी है। पीछे मुड़ के आप देखोगे, देखो अच्छी चीजों को देखो, अपने पास्ट के अच्छी चीजों को देखो, पर नेगेटिव चीजों को मत देखो। ठीक है, ये चीज मैं देख रही हूँ कि बार बार पीछे वाली चीजों को देख रहे हो। पीछे चीजों को देखकर कोई फायदा नहीं है, आगे बढ़ते रहो। सीखना है तो अच्छी चीजों को देखो। और देखते क्या है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। देखो, अगर आपको जेन्युइन रीडिंग चाहिए होगा, मुझसे कांटेक्ट करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, कांटेक्ट कर सकते हो। मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो भी टॉपिक है उस पर रीडिंग ले सकते हो। अभी ऐसा लग रहा है कि आपके मन में कुछ सवाल चल रहे हैं, उसका आंसर आपको मिलने वाला है। पर्सनल प्रॉब्लम आपके सॉल्व होने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। ठीक है, और किसी चीज का कंक्लूजन का इंतजार है, जैसे कोई एग्जाम दिया, ठीक है, रिजल्ट जैसे कह सकते हैं, तो वो रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहा है। प्रमोशन की बात हुई, उसका रिजल्ट आप इंतजार कर रहे हो। ठीक है, इंटरव्यू दिया, उसका रिजल्ट आ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी। वही टेक केयर।